नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जीके बाय हरीश सर के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हरीश कुमार आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जीके का बेहतरीन बैच, और वो भी फुल स्टडी मटेरियल के साथ माइंड मास्टर ऐप और जीके बाय हरीश सर के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। आज की क्लास जो है आपकी है भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों पर आधारित जो आपकी क्लास है। तो क्लास को आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। जो भी नए कैंडिडेट देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी की, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, तो अपना टॉपिक आज का कौन सा आएगा, वो आता है संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार दो सदन बनाए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसने क्या पूछा है, किस अधिनियम के द्वारा विधानमंडल में प्रथम बार दो सदन बनाए गए थे। तो 1892 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो भी कहते हैं। 1919 के बोलेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी कहते हैं। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी एक सिंपल तौर पे रहेगी। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फुल जो कि डिटेल से लेके आऊँगा, एक क्वेश्चन पर पूरा का पूरा डिटेल बताया जाएगा, ताकि आपके क्वेश्चनों के माध्यम से ही अगर आपको चाहिए जीके का कंप्लीट बैच, तो जो है आपको माइंड मास्टर ऐप पर मिलेगा। अगर आप वैसे भी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी आपको कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर आएगा 8824981249 पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आता है 1919 का अधिनियम। आपको चाहिए कंप्लीट नोट्स भी चाहिए, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कंप्लीट नोट्स के लिए आप जो है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8824981339 पर भी जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के संविधान में सम्मिलित किया गया था। मूल अधिकारों को किया गया था। संविधान के भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक की बात अपने करेंगे। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं, जो कि कल्याणकारी कार्य हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों की बात करेंगे। राज्य सरकार, भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। तो यहाँ पर 1935 का अधिनियम आपका एक ही आएगा, वो आता है लोक कल्याणकारी कार्य, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। किसकी बात करेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको इंडिया जीके के कंप्लीट नोट्स लेने हैं तो आप जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया था, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कोर्स भी लेना है तो भी आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारत सरकार अधिनियम
1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है? 27, 37, 47, 57। तो ऑप्शन आपके सामने हैं 27, 37, 47, 57। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आता है 47 जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 24 अप्रैल 1919, 21 अक्टूबर 1919, 23 दिसंबर 1919 या 28 दिसंबर 1919। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आता है 23 दिसंबर 1919। कौन सा आ जाएगा? 23 दिसंबर 1919। 23 दिसंबर 1919 जो है इसका राइट आंसर आएगा। आज की क्लास अपनी वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास जो अपने पूरी डिटेल के साथ लेके आएंगे तो आज थोड़ा सा इसी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने पूरे क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था। प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था भारत सरकार 1935 के अधिनियम का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का, मार्ले मिंटो सुधार का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट क्या है थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। वो बताना तो किस में होंगे, इसमें बी और सी ऑप्शन में क्या है वो कंफ्यूज रहते हैं कि 1919 आएगा या 1909 आएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा ना वो राइट आंसर आएगा 1919 के बात करेंगे 1919। ये जो आपका संवैधानिक विकास है, अगर इस चीज़ का इस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपको होगा कि वास्तव में जो सर बहुत ही बढ़िया नोट्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1896 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो जल्दी से इसका आंसर है जो इसका राइट आंसर आएगा ना वो आता है डी की बात करेंगे। डी जो इसका राइट आंसर आएगा अधिनियम 1909 की बात करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं। आज के अपने क्वेश्चन जो हैं सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो क्लास बिल्कुल पूरी लगानी है क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। क्योंकि अगर माइनस होता है तो आपका उतना ही है, एक क्वेश्चन आपको यानी कि 10 से 20 या 50 स्टूडेंट भी नीचे गिरा सकता है। अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन लगाने हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? और ये वही अधिनियम है जब संविधान नहीं बना था उससे पहले भारत की जो शासन व्यवस्था थी किस अधिनियम पे आधारित चल रही थी? तो 1935 के अधिनियम पर ही आधारित चल रही थी। तो इसको कब लागू किया गया था? तो आएगा 31 मार्च 1935, 25 मार्च 1935, 1 अप्रैल 1935 या 7 अप्रैल 1935। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आता है 1 अप्रैल 1935 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का, भारत
शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? पहला आएगा फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आंसर आता है सी की बात करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, देखो स्टेट है, इसमें आपको समझना है क्या पूछा गया है, स्टेट्स इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, संघीय न्यायालय या प्रांतीय स्वायत्तता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहा है, ठीक है। वयस्क मताधिकार अपने पहले की बात करें, इससे पहले हो चुके थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या आता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करेंगे। इसी से संबंधी एक और भी क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैंने जो कि 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम को पूरा डिटेल के साथ मैं आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। जो भी नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम। तो यहाँ पर 4 है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात कर रहा है, तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन आपको मिलेगा 1919 का अधिनियम। कौन सा मिलेगा? 1919 का अधिनियम जो है आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? भारत सचिव का पद, सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन। तो इस समय जो है प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में पूरा जो है द्वैध शासन की बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर आएगा डी, प्रांतों में द्वैध शासन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? निम्न में से किसने 1919 के अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य पर बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका राइट आंसर आएगा। और तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने थे, यानी कि कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, उसकी बात करते हैं। और एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, आयरलैंड से थी। तो ये जो है एनी बेसेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का असाधारण शक्ति प्रदान की गई? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? 1861 का अधिनियम,
1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन है आज जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का जो है इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर जनरल और संघीय विधायिका। ये गवर्नर जनरल दिया हुआ है और संघीय विधायिका की बात करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आता है गवर्नर जनरल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? गवर्नर जनरल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपातकालीन घोषणा कर सकता है? आपातकालीन घोषणा कर सकता है 41, 102, 126, 104। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आता है 102 की बात करेंगे। ये जो है 102। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जितने भी नए कैंडिडेट देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको चाहिए इंडिया जीके के महत्वपूर्ण नोट्स तो आप जो है इस नंबर पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। 8824981339 पे भी जो है आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको पूरे के पूरे जो है नोट्स मिल जाएंगे और इसके साथ आपकी जो है MCQ की क्लास भी चलेगी। बहुत ही आज थोड़ी सी सिंपल वे में की थी, नेक्स्ट अपने डिटेल में करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक नए क्वेश्चनों के साथ।